हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो ये जो वीडियो है ये आज स्टार्ट हो रही है दंगल सीरीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पर दंगल सीरीज स्टार्ट हो रही है नए चैनल के ऊपर। जी हाँ, जो अभी आप चैनल देख रहे हैं वो नया चैनल है मेरा, जो कि मैंने बनाया है CSIR नेट फिजिक्स के लिए, गेट फिजिक्स के लिए, जस्ट फिजिक्स के लिए। इसका नाम है निंजा प्रेप CSIR नेट गेट एंड जस्ट फिजिक्स। अभी तक जिस चैनल पर आप वीडियोस देखते थे CSIR नेट के, जस्ट के या गेट के, अब मैंने CSIR नेट गेट और जस्ट के लिए अलग से चैनल बना दिया है, क्योंकि बहुत मिक्स वीडियोस जा रहे थे पहले वाला जो चैनल है उस पर। अब उस चैनल पर केवल IIT जैम और CUET PG फिजिक्स या MSc एंट्रेंस फिजिक्स के वीडियोस जाएंगे। और ये जो चैनल है जो अभी आप देख रहे हैं, यानी कि निंजा प्रेप CSIR नेट जस्ट गेट फिजिक्स, इसके ऊपर जो वीडियोस आएंगे वो नेट के, गेट के, जस्ट के और सेट एग्जाम्स के जो वीडियोस हैं वो यहाँ पर अपलोड होंगे। तो जिस तरह से आप लोगों ने अपना प्यार निंजा प्रेप वाले जो पुराना चैनल है उसको शो किया है, आई होप इस चैनल को भी आप उसी तरह से अपना प्यार दिखाएंगे। और जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करें। दंगल सीरीज के जितने भी लेक्चर आने वाले हैं वो सारे इसी चैनल पर आने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है वो लाइव नहीं हो पाया, क्योंकि अभी यूट्यूब ने अलाउ नहीं किया है लाइव। लाइव जो है वो करीबन 48 आवर्स बाद लाइव जो है वो अलाउ होगा, तो उसके बाद फिर लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो जल्दी से जाइए और सब्सक्रिप्शन का जो बटन है, सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में। और दंगल सीरीज जो कि आपके लिए जो गेम चेंजर साबित होने वाली है CSIR नेट जून 2024 के लिए, इस सारी सीरीज के लेक्चर इसमें आने वाले हैं। आज का जो पहला लेक्चर है वो है EMT का लेक्चर, और जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्ब्स लॉ के, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले आपसे एक बार वापस से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें अपने ग्रुप्स में। और जो टेलीग्राम ग्रुप है जो कि है CSIR नेट फिजिकल, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, तो वहां पर जाके टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, ताकि इस लेक्चर का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें गिवन है उस क्वेश्चन में बोला गया है पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज हमें दिया गया है। इस पॉइंट चार्ज की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 100 माइक्रोकूलम, इज प्लेस्ड एट 3i + 4j मीटर, है ना। इसकी जो लोकेशन है यानी कि पोजीशन कोऑर्डिनेट्स इसके दे रखे हैं, तो ये वेक्टर के फॉर्म में है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट लोकेटेड एट 9i + 212j m। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें वेक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको किस पॉइंट पर निकालना है, 9i + 12j। कहां पर चार्ज रखा है, चार्ज रखा है 3i + 4j, यानी कि चार्ज की लोकेशन, और यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3i + 4j, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, वो है 9i और +12j। इन दोनों के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है वो हम निकाल लेंगे। तो पोजीशन वेक्टर किसके बराबर आएगा, वो बनेगा 9 - 3, और ये हो जाएगा i कैप प्लस 12 -4, और ये क्या हो जाएगा, j कैप। तो यहां से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो r वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6i कैप + 8j, 6i कैप + 8j कैप। और इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो मैग्नीट्यूड बनेगा 36 + 64, तो ये वैल्यू हो जाएगी √100। जहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है उसकी वैल्यू हो जाएगी KQ/r²। K की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁻⁹। तो Q जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 100 × 10⁻⁻6 अपॉन r²। r स्क्वायर करोगे तो वो क्या होगा, 10 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 9000 वोल्ट पर मीटर। तो करेक्ट जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, 9000 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इस बार ये IIT जैम के एग्जाम में भी पूछा गया था। बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, IIT जेई वगैरह में ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इस बार के IIT जैम में भी था, इसके पहले भी IIT जैम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इवन नेट के एग्जाम में भी पहले पूछा गया है, गेट के एग्जाम में भी पहले ये क्वेश्चन पूछा गया। हमें बोला है कि रिंग ऑफ चार्ज विद रेडियस 0.5 मीटर, ये जो रिंग है इसकी जो रेडियस है वो 0.5 मीटर है, हैज 0.002 पाई m गैप। तो ये जो गैप है, ये गैप
ये यहाँ से ये जो गैप दिख रहा है आपको ये वाला, इस गैप की जो आपको गैप की जो विड्थ दे रखी है वो दे रखी है कितनी 0.002 पाई। फिर इफ द रिंग कैरीज अ चार्ज ऑफ प्लस 1 कूलम, तो ये रिंग के ऊपर जो चार्ज है प्लस 1 कूलम का है और गैप को छोड़ो, तो हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हमें बताना। देखो मैं क्या करूं कि ऐसे ही सेम यहां पर इसके सिमेट्रिक एक पोर्शन और काट लेता हूं। अब मेरे को क्या दिख रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो जाएगा ऐसे, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो कि मेरे राइट में है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगा वो जाएगा ऐसे। तो यानी कि अगर मैं इसको E1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं E2 नाम दे देता हूँ, तो E1 और E2 दोनों मैग्नीट्यूड में सेम हो जाएंगे, डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर गैप है, तो अब कुल मिलाकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो इस सेक्टर की वजह से निकालना है, इस सेक्टर की वजह से जो आपको दिख रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आएगा इस डायरेक्शन में। तो ये जो गैप है, ये गैप, इस गैप की वैल्यू कितनी है 0.002, क्योंकि उसके सिमेट्रिक ही बना रखा है। तो ये जो छोटी सी लेंथ है, इसमें हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। तो इस जो गैप है उसमें हम, ये जो गैप के बराबर जो विड्थ है उसमें हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, चार्ज। तो चार्ज डी क्यू वो क्या किसके बराबर होगा, क्यू, है ना, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन पूरी सरकमफेरेंस पर, पूरी सरकमफेरेंस पर कितना होगा 2 पाई आर होगा, है ना। 2 पाई आर लेंथ हो गई इसकी। तो कौन से सेक्शन में निकालना है आपको, आपको निकालना है 0.002 पाई, इसमें निकालना है। तो यहाँ से जब आप डी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और क्यू की जो वैल्यू है प्लस 1 कूलम आपको दी हुई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको सेंटर पर, तो सेंटर मतलब यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होगी, और वो रेडियस कितनी है 0.5। तो यहाँ से अब वैल्यू रखो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू कितनी, के की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9। डी क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, वो हो गई क्यू अपॉन 2 पाई आर, और ये कितना हो जाएगा 0.002 पाई, 0.002 पाई अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.5, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। 0.5 लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 0.5, 0.5 और उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, मैं डी क्यू की वैल्यू भी आप यहाँ से क्यू की वैल्यू आपको रखनी है प्लस 1 कूलम, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 0.001। आर की वैल्यू नीचे अगर क्यूब बन जाएगी, तो ओवरऑल जब आप इसका आंसर निकालेंगे ई का, ये अब आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो वो आंसर हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर, ना, 7.2 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है 3 आइडेंटिकल स्पेयर्स ईच हैविंग अ चार्ज q एंड रेडियस r kept in a such a way that each touches the other two. The magnitude of electric force on any spare due to the other two. देखो इसके लिए सबसे पहले बनाओ स्पेयर। एक स्पेयर ये हो गया, और फिर एक स्पेयर हमने ऐसा कुछ यहाँ पर बना लिया, ये हो गया, और इनके ऊपर एक स्पेयर रख दो, एक स्पेयर इनके ऊपर हमने इस तरह से रख। इनकी जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, आर, तो ये कितना हो गया आर, ये रेडियस भी कितनी हो गई आर। तो यहाँ से इनके सेंटर में मैंने तीनों मिला दिया, ये सेंटर को मैंने ज्वाइन करा दिया, तो इन सेंटर्स को मिला दिया। तो इसके सेंटर को बोला मैंने ए, इसके को बोला बी, और इसको बोला सी। अब हमें ये बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी स्पेयर ड्यू टू द अदर, किसी भी एक स्पेयर पे बाकी दो की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है। तो अगर मैं कहूं कि बी की वजह से ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो वो हो जाएगा एफ ए बी। सिमिलरली सी की वजह से जो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा एफ ए सी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, और उसको मैंने लिख दिया किससे, एफ ए से। ये जो एंगल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, तो ये जो है ये एंगल हो गया 60 डिग्री। तो सिमिलरली ये एंगल भी पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, एफ ए बी की और एफ ए सी। जब आप वैल्यू निकालोगे एफ ए बी, तो एफ ए बी की वैल्यू कितनी किसके बराबर होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है ये आर है, और ये भी है आर। सिमिलरली ये आर है, तो ये कितना हो गया 2r। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। सेम वैल्यू किसकी आएगी, सेम वैल्यू आएगी ए बी की और ए सी की, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम है।
अब यहाँ पर आप क्या लगाओगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे या रिजल्टेंट निकाल रहे हो आप, तो रिजल्टेंट के लिए आपको क्या फॉर्मूला लिखना है, एफ आर इक्वल्स टू अंडर रूट, इसको आप क्या लिखोगे, एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए सी, और ये कितना हो जाएगा इनके बीच का कॉस, और कॉस का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो अब जो भी वैल्यूज हमें गिवन है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये जितनी भी वैल्यूज है, क्योंकि एफ ए बी और एफ ए सी इक्वल है ना, तो वो क्या देंगे, वो वैल्यू बना देंगे एफ स्क्वायर, उसको मैंने एफ लिख लिया, एफ स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी बनेगा 2f स्क्वायर, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू बनेगी f√3। अब f की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, और ये √3 एज इट इज रहेगा ही। अच्छा, अब k की वैल्यू आप डाल दो, k की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से बन जाएगा 1/16 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और इसको मैंने लिख दिया √3 और q स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू हो गई। तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, √3/16 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज आंसर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की हमें वैल्यू गिवन है, और वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो है वो है 50 माइक्रोकूलम, इज लोकेटेड इन द प्लेन एक्स वाई एट पॉइंट विद रेडियस वेक्टर, जो रेडियस वेक्टर है वो है 2i + 3j, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट विद रेडियस वेक्टर, ये वेयर आर नॉट एंड आर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल। तो इस तरह से हमने एक सिस्टम बना लिया ऐसा। तो पॉइंट चार्ज जो है वो रेडियस वेक्टर कितनी दी रखी उसकी r0, तो मान लो वो r0 यहाँ है, तो ये r0 हो गया, और यहाँ पर जो चार्ज रखा है वो रखा है q चार्ज। फिर हमें बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एट अ पॉइंट विद रेडियस वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया 8i - 5j, तो -5j का मतलब वो कहीं नीचे जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है यहाँ, क्योंकि माइनस भी दे रखा है, तो अगर ये x है ये y है, तो नीचे y नेगेटिव में जाएगा, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लो ये पॉइंट है m और ये पॉइंट है n, तो इसको मैंने लिख लिया r वेक्टर, तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए r1 वेक्टर लिख दिया, तो r1 वेक्टर किसके बराबर होगा, r1 वेक्टर बराबर बनेगा r0 r माइनस ना, r1 वेक्टर जो बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, r1 माइनस r1 वेक्टर किसके बराबर हो गया, r वेक्टर माइनस r0 वेक्टर। r वेक्टर की वैल्यू कितनी है, r वेक्टर की वैल्यू है 8i कैप माइनस 5j कैप, इसमें से आप माइनस कर दो r0, r0 कितना है, वो है 2i कैप प्लस 3j कैप, इसमें से आपने ये माइनस किया तो r1 वेक्टर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और वो वैल्यू कितनी आई है, वो आई है 6i कैप, और ये है -8j कैप, 6i कैप -8j कैप। इसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल लो, तो r वेक्टर माइनस r0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड बनेगा कितना, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ से आंसर बनेगा ये कितना, 10 बनेगा। अब आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ/r स्क्वायर, KQ/r स्क्वायर, क्योंकि ये जो है इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पर आंसर वेक्टर के फॉर्म में है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा KQ/r वेक्टर माइनस r0 वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन भी हम ले रहे हैं ना, तो अब इसको हम लिखेंगे r वेक्टर माइनस r0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, मैग्नीट्यूड का क्यूब। अब जो भी वैल्यूज है आपके पास सब्स्टिट्यूट कर दो, k की वैल्यू कितनी रखोगे, 9 × 10 पावर, q की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 50, तो ये हो जाएगा 50 × 10 पावर -6, r माइनस r0 वेक्टर आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, उसकी वैल्यू है 6i कैप -8j कैप, 6i कैप -8j कैप, एंड देन उसके बाद r वेक्टर माइनस r0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, तो उसकी वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का आपको क्या लिखना है, क्यूब लिखना है। तो जब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.7 i कैप और -3.6 j कैप, 2.7 i कैप -3.6 j कैप, जो कि ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा थर्ड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर में बोला गया है थिन ग्लास रॉड,
is bent into a semicircle of radius r. A charge plus q is uniformly distributed along the upper half. upper half में प्लस q चार्ज है और लोअर हाफ में माइनस q चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो इसको सबसे पहले तो मैं वापस बना लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा, ये मैंने वापस बनाया यहाँ पर। जो अपर हाफ है उसमें पॉजिटिव चार्ज है और जो लोअर हाफ है उसमें नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है पी। ठीक है साहब। तो यहाँ पर मैंने एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया, ये स्मॉल एलिमेंट मान लिया मैंने। तो इस स्मॉल एलिमेंट का चार्ज मैं कंसीडर कर लेता हूँ कितना, ठीक है। तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसके लिए मैंने इस तरह से यहाँ पर पॉइंट मिलाया और यहाँ पर पॉइंट मिलाया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगा और उसकी डायरेक्शन वही है। क्लियर। तो अगर ये यहाँ से एंगल जो है कंस्ट्रक्ट करेगा थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक हो जाएगा ये ई कॉस थीटा और एक हो जाएगा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, ये कितना हो जाएगा ई साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पर नीचे भी मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया और इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज भी जो मैंने क्या कंसीडर कर लिया डी क्यू, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ जो चार्ज है उनका नेचर अपोजिट है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए मैंने ये इस तरह से बना लिया। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द चार्ज होगी, तो टुवर्ड्स द चार्ज यानी कि ये इस डायरेक्शन में आ गया। और इसको भी लिख दिया मैंने डीई लिख देता, इसको भी लिख दिया डीई और इसको भी लिख दो डीई, यहाँ पर भी कर दो डीई और यहाँ पर भी डी। तो यहाँ से जो एंगल है ये एंगल कितना बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है, तो इसके भी दो कंपोनेंट जाएंगे और ये वाला जो कंपोनेंट है ये बनेगा डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा। और इधर जो कंपोनेंट चला जाएगा वो चला जाएगा डीई साइन थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो डीई कॉस थीटा जो अपर हाफ की वजह से डीई कॉस थीटा आया और जो लोअर हाफ की वजह से डीई कॉस थीटा आया, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होंगे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ सिंस डीई cos theta due to upper half and lower half equal in magnitude hence they cancel each other है ना, और डायरेक्शन इन दोनों की ऑपोजिट है तो कैंसिल कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा, वाई डायरेक्शन में। तो डीई वाई की जो वैल्यू हो जाएगी, दोनों ऐड हो गए तो कितना हो गया 2e डीई और ये कितना हो गया साइन थीटा। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले तो आप डीई की वैल्यू निकालो। डीई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कितनी होगी, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो जो सेक्टर आपने लिया है, ये जो सेक्टर आपने लिया है, अगर ये डिस्टेंस है आर और ये जो एंगल है ये है डी थीटा, तो ये कितना हो गया आर डी थीटा, है ना। ये जो डिस्टेंस हो गई कितनी हो गई आर डी थीटा और हाफ ये जो पोर्शन है ये पूरा हाफ पोर्शन है, तो ये कितना हो गया पाई आर बाई टू। तो क्यू चार्ज कितने डिस्टेंस में है, पाई आर बाई टू में। तो आर डी थीटा में कितना होगा, हो जाएगा क्यू अपॉन पाई आर बाई टू और इंटू आर डी थीटा। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2q अपॉन पाई और डी थीटा, 2q अपॉन पाई और डी थीटा। तो ये वैल्यू अगर मैं डीई में रख देता हूँ, यहाँ पर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो के की वैल्यू को मैं लिखता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जो चार्ज है, चार्ज डी क्यू की वैल्यू वो कितनी 2q डी क्यू, टू थीटा है, सॉरी क्यू नहीं है थीटा, हाँ नहीं ये क्यू है यार, इसको मैं इसमें स्मॉल क्यू लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए। इसको स्मॉल क्यू लिख देते हैं क्योंकि थीटा एक जैसा सा लग रहा है। क्यू क्यू, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा क्यू क्यू, एक तो 2q डी थीटा अपॉन पाई, तो पाई ये रह गया और ये आर स्क्वायर इसका आना ही आना है,
अब इसको इंटीग्रेट कर दो पूरे के निकालने के लिए, पूरी वैल्यू निकालने के लिए आप इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, -π/2 से और +π/2, क्योंकि ऐसे चल रहा है -π/2 से +π/2 में जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा डी क्यू की वैल्यू रखी यहाँ पर मैंने, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा क्यू अपॉन ये 2 बाहर है ये ऑलरेडी, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर ये हो गया, और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा और डी थीटा ट्वाइस हो गया, तो इसको 0 से निकाल लो आप, 0 से π/2, मैं ट्वाइस ऑलरेडी कर दिया हूँ। ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से π/2, एक के लिए निकाल रहे हैं, दूसरा उसका ट्वाइस हो ही गया, तो 0 से, और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो ई वाई की वैल्यू आएगी क्यू अपॉन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये इसका आंसर है, क्यू अपॉन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये ऑप्शन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। This question of moment P equals to Pi cap is kept at a point P x, y, यानी कि x, y कोई पॉइंट है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में भी और डाइपोल मोमेंट x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों में सेम। दैट मींस कि अगर मैं Px लिख रहा हूं तो वो भी वैल्यू कितनी आ रही है Pi, और अगर मैं Py लिख रहा हूं तो Py की वैल्यू भी कितनी है P और I कैप, ये वैल्यू दी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी है, फोर्स निकालना है, तो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, सबसे पहले आप x डायरेक्शन में निकालोगे तो उसके लिए आपको I के साथ डॉट प्रोडक्ट कराना है, P का है ना, तो P डेल E ओवर डेल R, x के लिए लिख रहे हो तो डेल E ओवर डेल x। अब ये कौन सा दे रखा है, Pi दे रखा है, तो I का I के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा Px, उसके बाद ये बनेगा डेल E अपॉन डेल x, तो आपको कौन सा लेना है, I वाला लेना। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये यहाँ पर बन जाएगा 4px 4y स्क्वायर, px 4y स्क्वायर, px की वैल्यू कितनी है p, ये हो जाएगा p 4y स्क्वायर। इसी तरह से आप निकालो fy की वैल्यू, fy की वैल्यू में भी आपको क्या दे रखा है, pi ही दे रखा है, तो यहाँ से आप इसको डिफरेंशिएट करोगे और यहाँ पे लिखोगे डेल e ओवर डेल y, तो अब आई में दे रखा है तो आई वाला ही लेना है आपको, तो ये आपने पी लिख दिया। अब इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इसी इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 4 इंटू 2 8, ये हो जाएगा 8xy, ये हो जाएगा 8xy, तो यहाँ से ये वैल्यू आपके पास आ गई 8pxy। अब आपको निकालना है इसका रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट जो निकलेगा वो क्या होगा, वो होगा fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर करके रूट करोगे तो स्क्वायर करोगे तो ये कितना बनेगा 16 p स्क्वायर y पावर 4, और ये कितना बन जाएगा 64 p स्क्वायर x स्क्वायर और y स्क्वायर। इसका जब हम फाइनल आंसर निकालेंगे तो ये बनेगा 4py, और ये हो गया y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, और अंडर रूट बन गया इसका। हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 4 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, पर यहाँ पर अब आपको पॉइंट दिया है, जो वो दिया है L,0, L,0, तो टाइनी इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू P नॉट J इज प्लेस्ड एट पॉइंट L,0, तो P की जो वैल्यू है वो है P नॉट J कैप, और जो पॉइंट दे रखा है आपको वो कौन सा दे रखा है, L, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको दिया है वो दिया है 2ax स्क्वायर आई कैप प्लस 2by स्क्वायर 2cy j कैप, 2ax स्क्वायर आई कैप और j कैप। जब आप x डायरेक्शन में निकालेंगे, किस में निकालेंगे, x डायरेक्शन में निकालेंगे, तो fx की वैल्यू जब लिखोगे fx, तो fx की वैल्यू लिखोगे तो यहाँ पर आपको लिखना है p वेक्टर, और ये हो गया डेल E ओवर डेल x, डेल E ओवर डेल x। अब जो P है वो दे रखा है P नॉट J, P नॉट J, तो P नॉट J दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर कौन सा चाहिए, I दी चाहिए, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। अब आपको निकालना है Fy, तो Fy निकालना है, तो Fy कैसे निकालोगे,
ये दिया है आपको पी नॉट जे, पी नॉट जे, और यहां पर आप कर दो डेल ई ओवर डेल वाई, डेल ई ओवर डेल वाई, और किसके रेस्पेक्ट में, जे के रेस्पेक्ट ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, जे वाला हो जाएगा, ये जे वाला लेना है आपको। तो यहां से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा पी नॉट, और ये कितना हो जाएगा, इसको जब करोगे तो यहाँ से 2 टू जा 4, तो ये बनेगा 4by, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2c, 4by और 2c। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, एफ वाई की वैल्यू आएगी फोर्स ऑन डाइपोल, वो कितना आ जाएगा 4b पी नॉट। अब b जो है y की वैल्यू कितनी दे रखी है इस पॉइंट पर, 0, तो ये पी नॉट और ये 4b और इंटू 0, और ये प्लस कितना हो गया 2c। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बना 2c और पी नॉट, और ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, जे में जा रहा है। हमारे पास करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 2c पी नॉट और जे, 2c पी नॉट जे, फोर्स ऑन डाइपोल हो गया। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, in a region where intensity of electric field is 5 Newton per coulomb, 5 Newton per coulomb, 40 lines of electric force are crossing per square meter। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 5 न्यूटन पर कूलम है तो फील्ड इंटेंसिटी जो है, फील्ड इंटेंसिटी वो है 40। जब नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग पर स्क्वायर मीटर कितनी होगी, अगर इंटेंसिटी को अगर हम कर दें 10, तो फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, डबल हो जाएगी। फील्ड इंटेंसिटी 40 की डबल हो जाएगी, 80 हो जाएगी, क्योंकि पहले अगर 5 है तो 10 है, 40 है, 10 है तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, यानी कि 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर 3 चार्जेस 2q माइनस क्यू कैप्ड एट 00a 000 एंड 00 माइनस। इलेक्ट्रिक डायपोल बताना है। इसके लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो एक सीधी लाइन ड्रॉ किया आपने, ये हो गया 0,0,0, और एक पॉइंट बना लो आप 0,0,a, ये z डायरेक्शन ले लिया आपने, और एक पॉइंट हो गया 0,0, माइनस। तो 2q जो चार्ज है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर जो चार्ज है वो माइनस q है, और यहाँ पर जो चार्ज है वो प्लस q। आपको क्या निकालना है, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट जो होता है वो एल्जेब्रिक समेशन होता है, किसका, चार्ज का और डिस्टेंस का। तो आपको क्या लेना है, चार्ज विद साइन, चार्ज विद साइन, और डिस्टेंस का आपको मल्टीप्लीकेशन कराना है विद साइन, डिस्टेंस विद साइन के साथ और चार्ज भी साइन के साथ। तो P, सबसे पहले माइनस क्यू चार्ज है, इसको मैंने लिखा, आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो ये मैंने रेफरेंस ले लिया, ये माइनस क्यू की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, 0 है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 0। फिर उसके बाद दूसरा चार्ज लिया मैंने 2q, और इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, a, और कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव z में, तो इसको लिख दिया a z कैप। फिर नेक्स्ट जो चार्ज है वो क्या है, q है, ये माइनस q है, शायद ये माइनस q है, तो ये हो गया माइनस q, तो इसको मैंने विद साइन लिया, और इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो है माइनस, इसको लिख दिया मैंने माइनस a z कैप, या आप ऐसा लिख सकते हो a z माइनस कैप, क्योंकि माइनस z डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों सेम ही वैल्यू आपको बताएंगे। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया 0, प्लस ये हो गया 2q a z कैप, और ये हो गया q a z कैप। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया 2q a z कैप। कई बच्चे इसमें यहाँ पर ये गड़बड़ कर सकते हैं, ये गड़बड़ कर सकते हैं इसके अंदर, कि जो माइनस क्यू ले लिया आपने, और फिर उसके बाद आप माइनस से लो और डायरेक्शन का भी माइनस कर दो, डायरेक्शन का भी माइनस कर दो, तो माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस रह जाएगा, तो 2qa में से माइनस qa हो जाएगा, तो आंसर qa आ जाएगा, जो कि गलत। तो आपको क्या लेना है, चार्ज जो है वो तो साइन के साथ लेना ही लेना, डिस्टेंस जो है वो आपको ओरिजिन से लेनी है, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस माइनस a है तो ये ऑलरेडी ये बता रहा है कि आप माइनस z डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप यहाँ पर ऐसा लिखते हो कि a और z को माइनस लगाते हो, मेरा कहने का मतलब है आप ऐसे लिखते हो माइनस z कैप, तो इन दोनों बातों का एक ही मतलब है ना, डबल डबल माइनस नहीं लगाने की, माइनस ए लगाओ फिर माइनस जेड कैप करो, तो नहीं करना है। ताकि बहुत सारे लोग सही भी करेंगे पर बहुत सारे लोग गलत भी कर सकते हैं, इसलिए मिस्टेक्स है तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर आंसर में आप देख रहे हो कि क्यू ए भी दिया हुआ है, बहुत से बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं, तो वो गलतियां आपको नहीं करनी, इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव कब कहलाएगा, जब उसका कर्ल जो है वो 0 हो।
है ना, जब उसका कर्ल 0 होगा। और ये जो है ये वैलिड ओनली फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, वैलिड ओनली फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सोर्स फ्री रीजन, सोर्स फ्री रीजन है तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला होता है डाइवर्जेंस ऑफ P, डाइवर्जेंस ऑफ P इक्वल्स टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। सोर्स फ्री है तो सोर्स फ्री के लिए, सोर्स फ्री के लिए क्या होगा, रो की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो डाइवर्जेंस ऑफ P हम करेंगे वो किसके बराबर करना है, जी, 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बन जाएगा x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1, और प्लस यहाँ से बन जाएगा b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -1। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये सीधा सा फॉर्मूला पूछा है यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर का, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर की वजह से जो फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट लेंथ वाले की वजह से 2k लैम्डा ओवर आर, या उसको लिख सकते हो 2 लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पर जो आर है उसको दिया हुआ है डी, तो आर की जगह प्लेस कर दिया डी। एग्जिस्टेंस ऑफ क्वाड्रिपोल मोमेंट, देखो क्वाड्रिपोल मोमेंट जो 0 के बराबर है तो फिर हमें स्फेरिकल सिमेट्री मिलती है, स्फेरिकल सिमेट्री, यानी कि जो क्वाड्रिपोल मोमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और यदि क्वाड्रिपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 0 है, तो इसका मतलब वो हो जाता है स्फेरिकल एसिमेट्री। वो क्या हो जाता है, स्फेरिकल एसिमेट्री। ये चीज आपको जानने को मिलती है जब आप न्यूक्लियर पढ़ते हैं ना, तो वहां पर जानने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा सी। ठीक है, तो ये थे आज के लेक्चर के क्वेश्चंस। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए। और वीडियो को छोड़ने के पहले जिन्होंने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी जरूर